लास्ट टाइम चांस देते आंटी प्लीज, लास्ट टाइम मैं आपको आंटी तुम 40 साल की औरत हो, तुम पागल तो नहीं मुझे आंटी कह रही हो, तुम सिर्फ 6 साल खड़ी मैं आपको कह रही हूँ मेरी मैं आज आपको सोती थी उस्मान के साथ क्या करती थी ये बता दो। हाँ सच बता दो, तुम उस्मान के साथ बता दो बेटा क्या करती थी। मैं चली जाऊंगी। मैं तुम्हें फिर भी बेटा कह रही हूँ क्या करती थी। सोती थी, करती थी ना। जी तो नाज़रीन वीडियो आपने देखी। ये वीडियो मिस उज़्मा ख़ान और उनकी बहन से मुतल्लिक है। मिस उज़्मा ख़ान पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री और ड्रामा इंडस्ट्री से इनका ताल्लुक़ है और कुछ नामवर फिल्में और कुछ ड्रामों में ये अपना रोल प्ले कर चुकी हैं। इसके अलावा जिस खातून की आवाज़ आ रही है जो इनसे कुछ मनवाना चाह रही हैं वो बेसिकली मिस उज़्मा ख़ान साहिबा और कुछ मिस्टर हसान नियाज़ी जो एडवोकेट भी हैं, बैरिस्टर हैं, और इमरान खान साहब जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान है उनके भांजे हैं। उनके मुताबिक भी जो उन्होंने ट्वीट वगैरह उनका मैंने पढ़ा उसके मुताबिक भी ये मलिक रियाज साहब जो हैं उनकी बेटी हैं। तो बहरहाल इन पे मलिक रियाज साहब के बेटी पर एलिगेशन है कि इनकी जानिब से तशद्दुद किया गया है और उस्मान साहब जो बेसिकली मलिक रियाज साहब तो इस हवाले से डिनाई कर चुके हैं कि उनका ताल्लुक़ है कि उस्मान साहब से, लेकिन बहरहाल जो खातून है उनकी वो यही फरमा रही हैं कि उस्मान के साथ तुम्हारे ताल्लुक़ है, उस ताल्लुक़ को मनवाने की कोशिश कर रही हैं और क्या तुम उसके साथ सोई थी और इस तरह की बातें। बहरहाल कंप्लेन फ़ाइल कर दी है उज़्मा ख़ान साहिबा ने और मलिक रियाज साहब ने फ़िलहाल डिनाई भी कर दिया। तो ये चीज़ जो है बड़े इस हवाले से ना काफ़ी कमेंट्स हो रहे हैं और काफ़ी चीज़ें डिस्कस की जा रही हैं, तो मैंने सोचा कि मैं भी इस पर कुछ अपना एक व्यू रखता हूँ। सबसे पहले तो जो चीज़ मुझे और आपको समझ आ रही है वो यही कि टॉर्चर करने की अथॉरिटी जो खातून है वहाँ पे उनको किसने दी। इसके अलावा एक वीडियो चल रही होगी साइड पर जिससे आप देख सकते हैं कि उस टॉर्चर के बाद और कुछ तस्वीर भी एक आई है जिसमें दिखाया जा गया है कि उनकी जो बहन उनके पाँव पे ज़ख्म भी है और बाकायदा ट्वीट्स वगैरह के और रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके ऊपर जो है वो तेल भी, मिट्टी का तेल भी छिड़का गया है मिस उज़्मा ख़ान साहिबा पर। और बहरहाल अथॉरिटी किसने दी टॉर्चर करने की ये बहरहाल अभी तक हमें क्लियर नहीं है, हमारी नेशन को क्लियर नहीं है, क्योंकि जिसकी लाठी उसकी भैंस चल रहा है एक अरसे से यहाँ पर, जब से शायद पाकिस्तान बना ऐसा ही है, क्योंकि किसी कानून को उस तरह कानून की बालादस्ती उस तरह वाज़ेह नहीं हो पाई। अमीर और गरीब के लिए कानून डिफरेंट है और कमज़ोर और ताकतवर के लिए डिफरेंट है, जो सरासर इस्लाम और इंसानियत के ख़िलाफ़ वर्जी है। सेकंड बात ये कि इसी तरह रिस्पॉन्सिबल कौन है इस सब इंसिडेंट में। देखिए जिस तरह एक फ़ीमेल को अगर आप रिस्पॉन्सिबल करार दे रहे हैं उज़्मा ख़ान को, तो उसी तरह जो मेल उनसे रिलेटेड है वो भी तो उस पर रिस्पॉन्सिबल है ना। तो जो टॉर्चर किया गया उस खातून की जानिब से, तो उस खातून को चाहिए था, जिस तरह उज़्मा ख़ान ने अपने ट्वीट वगैरह में बताया और कंप्लेन में भी लिखा है कि 12 गनमैन थे, तो क्या इन्हीं 12 गनमैन और इसी जज्बे के तहत उस खातून ने वो साहब जो थे जो इनके साथ इन्वॉल्व थे इन ख़वातीन के साथ, क्या उन पर भी इसी तरह टॉर्चर किया। यानी जो उस्मान और उज़्मा ख़ान पर भी क्या बराबर उनसे पूछगछ की गई है। अव्वल तो इस खातून को या इनके गनमैन को या किसी भी बड़े से बड़े सुप्रीम जो पावर है उसको इख्तियार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार है। उसके बाद जो सज़ा सुनाएगी कानून के मुताबिक वो मामला चलेंगे अपने तय जिस तरह भी चलने हैं। अव्वल तो इनकी क्या सज़ाएँ मुकर्रर है इस हवाले से पाकिस्तान के आइन में वो अभी डिस्कस नहीं कर सकते। बहरहाल वो तो कानून ने अपना रास्ता अपनाना है, लेकिन क्या राइट है किसी को भी कि उठ के किसी के ऊपर टॉर्चर करे, और उसके बाद अगर टॉर्चर करे तो कौन कौन इस पर ज़िम्मेदार है, इस पर क्या डिस्कस किया जाएगा। सबसे पहले तो क्या हम सिर्फ खातून को ज़िम्मेदार करार दे दें, और कुछ माशाल्लाह ख़वातीन के हामी ख़वातीन भी या जो मर्द हज़रात भी उन्होंने कहा कि जो मर्द हैं उनको अपनी जो क़ुव्वत जमा जो है या इस तरह की जो ताकत जिनसी ताकत होती है मर्द की उसको इस पर इख्तियार नहीं है, उसके बाद बेचारी ख़वातीन जो है उस जुल्म का निशाना बनती हैं। तो कहने की बात ये कि ऐसी बात बिल्कुल भी एक तरफ की हम नहीं कर सकते, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। क्या ख़वातीन को भी ख़ुद तो नहीं उस मर्द की जिनसी ताकत ने दावत दी थी कि वो ख़ुद आगे जो है उस मर्द के साथ इन्वॉल्व हो, खातून जो है। बहरहाल मैं ये नहीं कह रहा कि ये बिल्कुल ही जो है एक ही रुख देख के हम इसी तरह उज़्मा ख़ान के ब्लेम करते हैं। लाजिम बात है कि उनकी भी पॉइंट ऑफ व्यू सुनना है, उनका आर्गूमेंट सुनना है। बहरहाल अगर ये दोनों इन्वॉल्व थे किसी तरह, तो बहरहाल इस पर जो भी किसी किस्म का कोई आइनी सज़ा है तो वो देख के उसमें कानून अपना रास्ता अपनाए, लेकिन बहरहाल टॉर्चर की इजाज़त नहीं दी जा सकती किसी को भी। सेकंड जो है ट्वीट्स वगैरह काफ़ी पढ़े हैं, काफ़ी इस हवाले से जो है रिपोर्ट्स पढ़ी हैं, काफ़ी कमेंट्स पढ़े हैं फेसबुक वगैरह पे, तो लोगों के जो है कमेंट्स वो माशाल्लाह खराज तहसीन के पेश किया जा सकता है उनको।
इसमें जो हल भी है ना, इन चीज़ों में कुछ हल भी है। अगर हम लोग देखें तो इन चीज़ों में कुछ हल भी हैं। सबसे पहले तो ये, चाहे आपको बुरी बात लगे, मुझे बुरी बात लगे, लेकिन अगर जो उस्मान साहब थे उनको ये अगर खातून पसंद थी उस्मा, या उनकी सिस्टर पसंद थी, तो बहरहाल दो बहनों को तो एक टाइम निकाह में नहीं लिया जा सकता, तो वो उस्मान साहब निकाह की तरफ जा सकते थे। ये उज़्मा खान साहिबा जो हैं, ये भी उनको कह सकती थी कि भाई अगर आप मुझे पसंद करते हैं तो निकाह की भी एक मामला किया जा सकता है। जो ये खातून जो टॉर्चर कर रही है, इनका अगर ये शोहर था उस्मान या कुछ और रिश्ता था, तो बहरहाल इन खातून को भी समझना चाहिए था कि उसे राइट टू मैरिज दिया जाए ना, सेकंड मैरिज के लिए। और बहरहाल फिर उसमें हल यही बन जाता है कि फिर आखिरकार पनिश कर दिया जाए, फिर एज़ पर इस्लामिक लॉ और आइन के मुताबिक पनिश किया जाए, पनिशमेंट दी जाए ना, कि जो अपना कानून से बालादस्त होकर इस तरह की चीज़ें कर रहा है। तो मुख्तसर बात यह कि टॉर्चर करने वालों को सबसे पहले तो कटहरे में लाया जाए। अगर मलिक रियाज साहब इसमें इन्वॉल्व नहीं है तो मलिक रियाज साहब की शोहरत को दागदार करने वालों को भी बाकायदा, जिस तरह मलिक रियाज साहब ने कहा है कि वो भी इनके खिलाफ जाएंगे, यहाँ तक इज़्ज़त का दावा करेंगे, तो उनको भी कटहरे में लाया जाए जिन्होंने स्टोरी को स्टार्ट किया, इनिशिएट किया स्टोरी को। और दूसरी तरफ ये खातून, उनके गनमैन और ये सब मामला जो है, इनको कानून के मुताबिक इन पर रिएक्ट किया जाए। कानूनी अदारों को इस पर यकीनन काम करने की ज़रूरत है और सेकंड मैरिज का राइट दिया जाए इनको, जिन लोगों को बहरहाल शौक़ है एक्स्ट्रा अफेयर्स में मुब्तला होने की। और ख़वातीन को भी अपनी इज़्ज़त का ख्याल रखते हुए इस तरह के जो शिकारी हैं उनसे बचना चाहिए और अपनी इज़्ज़त का ख्याल करना चाहिए। और इस तरह जो मर्द हज़रात हैं उनको भी अपने इज़्ज़त का, अपने घर का ख्याल रखते हुए इस तरह की जो नाज़ेबा हरकत हैं, बेगैरती हैं, उनमें मुलव्वस नहीं होना चाहिए। तभी जो है हम इंशाल्लाह सेहतमंद माशरे की सेहतमंद माशरा तभी तश्कील पा सकता है। अल्लाह पाक मेरा और आपका हामी व नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।